हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बीएड का पेपर थर्ड की जो बुक है लर्निंग एंड टीचिंग, उसकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कराने जा रही हूँ। लर्निंग एंड टीचिंग का जो भी सिलेबस है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सिमिलर सिलेबस होता है, जैसे कि आपकी सीआरएसयू हो गई, एमडी हो गई, सीबीएलयू हो गई, आईजीयू और जीजेयू। इन यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है वो सिमिलर है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ से हैं तो आप इस सिलेबस को कर सकते हैं। आज हम करेंगे टॉपिक टीचिंग का, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग, सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है टीचिंग का। टीचिंग क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जो कि क्लासरूम में किया जाता है, ठीक है। क्लासरूम सिचुएशंस के अंदर इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और ये जो प्रोसेस है ये डिपेंड करता है कि टीचर की ड्यूटी क्या है। ये बताता है कि आपको किस तरह से क्लासरूम सिचुएशंस को हैंडल करना है, किस तरह से आपको जो है किस तरह का मेथड यूज़ करना है क्लासरूम के अंदर। तो इन सब की बात होती है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के अंदर। अब देखिए, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस विच यूजली टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम सिचुएशंस, जो कि क्लासरूम सिचुएशन के अंदर टेक प्लेस किया जाता है। और ये जो है एक फॉर्मल प्रोसेस का मोड है, यानी एक तरीके का फॉर्मल प्रोसेस होता है जहाँ पे जो टीचर है स्टूडेंट्स को जो है नॉलेज इम्पार्ट करती है, ठीक है। टीचिंग जो है क्लास में डिपेंड करती है कि टीचर जो है अपनी ड्यूटी किस तरह से निभा रही है। इन क्लासरूम सिचुएशन के अंदर जो टीचर है उसके माइंड में जो भी होगा वो कन्वे करेगी स्टूडेंट्स को। और फॉर दिस, इसके लिए अगर उसको अपने माइंड में जो भी उसकी बात है या कोई भी नॉलेज है, कोई भी टॉपिक है, वो कंटेंट को प्रेजेंट करना चाह रही है, तो उससे वो क्या करेगी, उसको प्रेजेंट करेगी। लेकिन उसमें किसकी हेल्प लेगी? टीचिंग प्रोसेस की हेल्प लेगी। टीचर की जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल तभी होती है जब स्टूडेंट्स जो हैं वो सारा का सारा ग्रैप्स कर लें, ठीक है। उनको समझ में आ जाए कि टीचर ने उनको क्या समझाया है। फिर आता है कि टीचिंग जो है कहीं ना कहीं आउटसाइड द क्लासरूम भी हो जाती है। कैसे हो जाती है? जो स्टूडेंट्स हैं टीचर के कांटेक्ट में आते हैं कॉरिडोर्स में, स्टाफ रूम में, कैंटीन में, प्लेग्राउंड में या असेंबली ग्राउंड में। तो ये जो प्रोसेस होता है हम इसको इनफॉर्मल प्रोसेस कहते हैं। और मैनी टाइम्स क्या होता है कि ये ज़्यादा साउंडफुल होता है और लॉन्ग लास्टर होता है कि यहाँ पे इस टाइम पे जो बच्चा पूछ रहा है किसी भी चीज़ को, तो वो उस टाइम को लॉन्ग लास्टिंग तक याद रख पाता है और यहाँ पे अच्छे से समझ पाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से अपना वहाँ पे डाउट क्लियर कर रहा होता है। अब हमारा टॉपिक आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। मीनिंग में क्या लिखेंगे? टीचिंग का मतलब होता है इंट्रैक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचिंग का मतलब ये होता है कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंट्रैक्शन होना। दे पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। अब यहाँ पे जो टीचर है या फिर जो स्टूडेंट है वो अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो है पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों के अपने खुद के ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपने खुद के टारगेट्स होते हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। जब जो भी पर्सन है एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम टीचर बोलेंगे, और जो पर्सन एजुकेशन ले रहा है उसको हम स्टूडेंट बोलेंगे। और यहाँ अगर आप लर्निंग एंड टीचिंग की बुक को देखेंगे या आप इसका जो है सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट की जगह ज़्यादातर प्यूपिल का ही यूज़ किया गया है, ठीक है। अब देखिए, कभी भी आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले उनका जो भी कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, वो बताना है। फिर डेफिनेशन, जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं एटलीस्ट 2 डेफिनेशंस आप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशंस बता रखी हैं। टीचिंग इज़ अ रिलेशनशिप विच हेल्प्स द चाइल्ड टू डेवलप हिज पावर्स। टीचिंग एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि हेल्प करता है चाइल्ड को कि वो अपनी पावर्स को डेवलप कर सके। और ये जो डेफिनेशन है ये दी गई है रायबर्न के द्वारा। नेक्स्ट है कि टीचिंग जो है एक बायपोलर प्रोसेस है। बायपोलर प्रोसेस का मतलब है कि 2 पोल हैं इसके अंदर। पहला पोल जो होता है वो टीचर होता है और जो दूसरा पोल है वो प्यूपिल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्यूपिल भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, बट डेफिनेशंस में ये होता है कि आपको पूरी एग्जैक्ट लिखनी होती है। अगर आपने डेफिनेशंस में 1-2 चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए आपकी डेफिनेशंस में, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं टीचिंग के? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, टीचिंग क्या होता है कि आप जो हैं या टीचर जो हैं वो क्या करेंगी, जो स्टूडेंट हैं उनके साथ कम्युनिकेट करेंगी, उनको नॉलेज जो है वो देंगी, कुछ बताना होगा उनको वो बताएंगी, कंटेंट को एक्सप्लेन करेंगी, यानी जो भी काम है वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा।
तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट अपने आप से नहीं देख पाते हैं, उनको नहीं पता होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उधर क्या होता है, जो टीचर है उनको बताना मस्ट होता है कि आपको उन चीज़ों को बताना है, ठीक है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट द स्टूडेंट्स कैन नॉट फाइंड आउट फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए खुद नहीं ढूंढ सकते हैं, एंड डू नॉट नो द यूज़ ऑफ सच थिंग, और उन चीज़ों का उनको यूज़ भी नहीं पता होता है। सो दे हैव टू बी टोल्ड, तो उनको बताना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और नॉलेज जो है वो गिवन मतलब देनी चाहिए सिस्टमैटिक मैनर में। सिस्टमैटिक मैनर मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको उन इन्फॉर्मेशन को उसको देना चाहिए। सेकेंड है कॉज टू लर्न। इट इज़ रॉन्ग टू थिंक, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि जो नॉलेज है वो पास हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, जैसे कि आपके पैसे पास हो जाते हैं, मनी पास हो जाती है। नॉलेज जो है वो तभी रिसीव कर पाएगा स्टूडेंट जब तक उसको प्रिपेयर की नहीं किया गया है कि आप उसको रिसीव करो। अगर वो स्टूडेंट प्रिपेयर है कि हाँ जो नॉलेज टीचर दे रहा है वो उसको रिसीव करेगा, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट अच्छे से उस नॉलेज को ले पाएगा। रियल टीचिंग यही होती है कि आप परसुएट करिए स्टूडेंट्स को कि वो जो है लर्न करें उन चीज़ों को। चाहे आप कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, उनको एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए कि वो जो है बच्चा ध्यान से सुने, आपको सीखे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हेल्प्स टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू हिज एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे चाइल्ड जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। किन्हीं का तो रिएक्शन बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव वे में होता है, और किन्हीं का जो रिएक्शन है वो नेगेटिव वे में भी होता है, हार्मफुल वे में भी होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ चाइल्ड जो है कहीं से आ रहा है, उनके बैकग्राउंड कैसा है, उनका सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, तो उस हिसाब से वो रिएक्ट भी करता है। अब यहाँ पे जो टीचिंग है, जो टीचिंग प्रोसेस है, उनको हेल्प करनी चाहिए स्टूडेंट्स की और चाइल्ड की कि वो सक्सेसफुल एडजस्टमेंट कर सके। जो भी इन्वायरमेंट है स्कूल का, आसपास का जो भी क्लाइमेट है, उसमें वो एडजस्टमेंट कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टिमुलेशन एंड इनकरेजमेंट। अब टीचिंग जो है एक तरीके से एंथुसिज्म जगा दे पर्सन के अंदर या चाइल्ड के अंदर, जिससे वो जो है इनकरेज हो और चीज़ों को सीखे और एक्टिव रहे क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि टीचिंग का एक और करैक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे वो जो है एक तरीके से इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो जो भी चीज़ें हैं उनको लर्न करें। फिर नेक्स्ट है गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। टीचिंग जो है एक तरीके से पीपल को गाइड करती है कि वो सही चीज़ों को सही तरीके से और सही समय पे सीखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। टीचिंग जो है एक तरीके से डेलिब्रेटरी यानी अपने तरीके से प्लान की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है कि वो उस पर्पस को, उन गोल्स को, टीचर के गोल्स को अचीव कर पाए। अब टीचर्स जो हैं जस्ट क्या हैं, फॉर्मल एजेंट्स होती हैं टीचिंग की। अब इनफॉर्मल टीचिंग्स जो हैं किस तरह से परफॉर्म की जा सकती हैं, पेरेंट्स के द्वारा परफॉर्म की जा सकती हैं, ब्रदर्स के द्वारा परफॉर्म की जा सकती हैं, सिस्टर्स के द्वारा की जा सकती हैं, प्लेमेट्स जो उनके साथ बच्चे खेल रहे हैं, उनके जो क्लासमेट्स हैं उनके द्वारा भी जो है टीचिंग की जा सकती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि टीचिंग जो है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। नेक्स्ट है सोशल सर्विस। अब टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे जो है टीचर्स जो हैं एक तरीके से सर्वेंट्स होती हैं सोसाइटी के, क्योंकि उन्हीं के हाथों में वो बच्चे को दिया जाता है, उनके ऊपर ट्रस्ट करके दिया जाता है कि वो जो टीचर है उन बच्चों को, उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है, उनको शेपिंग करें, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट करें, चाइल्ड को इम्प्रूव करें, उनके जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करें। तो यहाँ पे एक तरीके से जो टीचिंग है वो सोशल सर्विस भी है। नेक्स्ट है टीचिंग एज अ रिलेशनशिप। अब टीचिंग जो है एक तरीके से रिलेशनशिप भी है, क्योंकि यहाँ पे 3 बातों का ध्यान रखा जाता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। पहला होता है टीचर, चाइल्ड एंड सब्जेक्ट। इन तीनों को एक साथ लाया जाता है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट के साथ साथ आप करिकुलम भी लिख सकते हैं कि इन तीनों को इकट्ठा लाया जाता है। तो टीचिंग क्या है, एक रिलेशनशिप बनाता है 3 चीज़ों के बीच में, 3 फोकल पॉइंट्स के बीच में, टीचर, चाइल्ड एंड सब्जेक्ट टुगेदर, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक देते हुए जाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग। अब इम्पॉर्टेंस में सबसे पहले इम्पॉर्टेंस है गिविंग नॉलेज एंड पासिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, पास आउट की जाती है, नॉलेज दी जाती है। टीचिंग के थ्रू जो टीचर है अपने नॉलेज जो है स्टूडेंट को इम्पार्ट करते हैं,
लिमिट टू द करिकुलम, जो भी आपका करिकुलम है यानी कि सिलेबस है उतने तक भी, या फिर उससे ज़्यादा भी, ठीक है, अदर देन द करिकुलम। अब टीचिंग जो है, नॉलेज जो है टीचर की भी बढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स की भी बढ़ाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर्स खुद भी सीखता है स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते भी, ठीक है, तो दोनों की नॉलेज यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है एक्वायरिंग स्किल्स फॉर चेंजिंग बिहेवियर। अब यहाँ पे बच्चों के अंदर कुछ स्किल्स को एक्वायर कराने के लिए प्रॉपर टीचिंग बहुत ज़रूरी है। टीचिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए, चाहे वो प्यूपिल है चाहे वो प्यूपिल टीचर है, ठीक है। टीचिंग जो है बहुत हेल्पफुल रहती है कि आप किसी भी लर्नर का एटीट्यूड, उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। इन्हीं से रिलेटेड आगे आपको बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स भी मिलेंगे, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, सेट्स एंड मेंटेन्स हाई एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव टीचिंग जो है स्टूडेंट को चैलेंज करती है कि आपको अपना बेस्ट देना है, आपके गोल्स अचीव होने चाहिए, ग्रेड्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है इफेक्टिव टीचिंग वही कहलाएगी जहाँ पे बच्चों के गोल्स को अचीव कराया जाता है, ना कि ग्रेड्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बस उनको ये बोला जाता है कि अपना बेस्ट करो जितना हो सकता है। फिर नेक्स्ट है प्रमोट्स इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। टीचिंग जो है हेल्प करता है कि इंट्रैक्शन लर्नर के बीच में और जो टीचर है उनके बीच में बनाए, क्योंकि इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है क्लासरूम के अंदर कि दोनों जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, जिसकी वजह से जो नॉलेज है वो इम्पार्ट हो सके स्टूडेंट को, और अगर कोई स्टूडेंट की क्वारीज हैं तो वो भी सॉल्व हो सकें टीचर के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट किया जाता है टीचिंग की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड के चैलेंजेस को फेस करने के लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि टीचिंग जो है लर्नर्स को एक तरीके का पूरा व्यू दिखाता है वर्ल्ड के रिगार्डिंग कि वो जिसमें रह रहे हैं और उस चीज़ को वो अपनी पावर से किस तरह से चेंज कर सकते हैं। उनके मन में बैठाया जाता है, इनएक्युलेट का मतलब होता है कि उनके मन में बैठाया जाता है कि ऐसा सेंस कि वो उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। टीचिंग जो है एक रिक्विसाइट सोशल स्किल्स को भी जो है डेवलप करता है लर्नर की, और उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ या यूज़फुल अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड करता है उन्हीं से रिगार्डिंग, ठीक है, जिससे जो है उनकी अच्छी खासी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों हो सके। आज हम यहाँ तक का ही टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।